नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम पे। चलिए हम जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे इस समय। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? बच्चे इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार जो है हमारी हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार जो है हमारे देश की राजधानी है, यानी कि दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया हमारा जो है मुंबई में स्थित है। इसका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट अभी कुछ समय पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था, अगर याद हो तो आप बताने का प्रयास करें। नई दिल्ली में स्थित है। गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल जो हमारा आगरा में स्थित है। ये 7 अजूबों में से एक है। अगले प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हमारे बच्चे जो खेलकूद से संबंधित हैं उनको इस प्रश्न का जवाब पता होगा, बताने का प्रयास करेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। अगले प्रश्न, एलपीजी गैस में क्या होता है? एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे मुख्य रूप से 4 वेद हैं, उनमें से जो सबसे प्राचीन है वो हमारा ऋग्वेद है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। आपको पता होगा जब बच्चा एक जन्म लेता है तो उसमें 290 हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, एक वयस्क मनुष्य बन जाता है, तो उसमें 206 हड्डियां रह जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा और साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। बच्चे बताने का प्रयास करेंगे, और हमारे शरीर के लिए जो विटामिन है ये बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, विशेषकर हमारी हड्डियों के लिए, यानी कि हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक जो हमारे जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाता है, सच्चाई, नेक, ईमानदारी का जो रास्ता दिखाता है, हमारे भविष्य को संवारता है, तो उस शिक्षक दिवस को कब हम मनाते हैं, बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों ने बताया है इसको 5 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसे फलों का राजा भी कहते हैं, और गर्मियों के मौसम में आता है। काफ़ी अच्छा, इसका स्वाद मीठा रहता है। हाँ, सही जवाब आम। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। मैं 2 मिनट का इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन से बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं। ये जो पेड़ होता है काफ़ी बड़ा होता है और कई वर्षों तक जीवित रहता है, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। सही जवाब बरगद का पेड़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? जो बच्चों ने इस प्रश्न को पढ़ा होगा वही इसका जवाब दे पाएंगे, मुझे लगता है। चलिए, नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, आप पढ़ेंगे तो आगे दे ही पाएंगे। और इन प्रश्नों को, जो कठिन प्रश्न है, आप उनके कृपया नोट्स बना लें, और जब भी समय मिले उनको पढ़ा करें। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रीय झंडा है उसकी लंबाई और चौड़ाई के जो अनुपात है 3:2 है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है,
आपको पता होगा इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे प्रश्नों की तरफ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम कहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यानी कि हमें जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कितने समय में गा लेना चाहिए? सही जवाब है, बच्चे कुछ बता रहे हैं, 52 सेकेंड में। ठीक है, सही जवाब 52 सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बांध हीराकुंड बांध इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। भारत रत्न मतलब जब किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। मतलब कुछ इसमें भारत रत्न में लोगों को जब कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं या कुछ समाज सेवा करते हैं, यानी कि देश में कोई अभिन्न अपना योगदान देते हैं देश के हित के लिए, तब ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है भारत रत्न जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसको जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उसकी आधी सैलरी दी जाती है उसमें जीवन भर के लिए। ठीक है, और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनका जो भी उनको भत्ते और सुविधाएं दी जाती उन सब का भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन भत्तों का भी वहन कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। चलिए इतने प्रश्न हो गए, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।